चलो अब हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज में से गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड A एंड A9। देखो जो कुछ दिया है वो पहले लिख लेंगे। d इक्वल टू 5 दिया है, S9 इज इक्वल टू 75 दिया है। हमें A निकालना है और A9 निकालना है। कुछ भी निकालना हो हमें तीन चीजें लगेंगी, वो है ये A, D और N की वैल्यू। हमें D तो दिया है, A नहीं मालूम। देखते हैं कैसे निकलता है इसका हल। पहले तो S9 का फॉर्मूला लिख देते हम, क्योंकि वही दिया है ना हमको। S9 का फॉर्मूला क्या आता है, देखो यहाँ पर n/2। लेकिन यहाँ n क्या है, इस S9 के लिए n क्या होगा, 9 होगा। सो यहाँ आएगा 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 9-1 इंटू d की वैल्यू है 5, है ना। और S9 की वैल्यू उन्होंने दी है 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू 5। 75 is equal to 9/2 inside bracket 2a plus 40। पहले तो क्या करो, इसको रिमूव करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। समझ में आ रहा है? ओके आगे ये 40 जो है LHS में आके माइनस हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, चलो 3 से डिवाइड करते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके आगे कुछ नहीं कर सकते हम। 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 50 माइनस 120/3 इक्वल्स टू 2a। 50 माइनस 120 कितना आएगा, ये आएगा -70/3 इक्वल्स टू 2a। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, -70/3। ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से। और a की वैल्यू आएगी -35/3। अब तक हमें सिर्फ a की वैल्यू मिली है, आगे क्या निकालना है, A9 निकालना है। ओके A9 कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर A9 निकालना है और A9 की वैल्यु क्या होगी, A प्लस और n क्या है यहाँ पर 9 माइनस 1 इंटू डी। आ जाएगी हमारी वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू है 5, है ना। देखो यहाँ d की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, d की वैल्यू है 5। अभी इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आपका आंसर। A9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर निकाल सकते हैं इसका, -120 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर आ जाएगा -85/3 और यही वैल्यू है A9 की। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो 6। A दिया है, D दिया है, SN दिया है, निकालना क्या है, N और AN। कोई नहीं है, मतलब उसमें घुमा फिरा के पूछा है, कुछ नई बात नहीं है। AD ही बहुत इंपॉर्टेंट है। SN दिया है, N पहले निकालोगे तो आपको AN मिलेगा। N कैसे निकालोगे, SN से निकालोगे। SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत सिंपल है। और SN की वैल्यू कितनी दी है, 90 इज इक्वल टू N/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8 है। बस इसको भी सॉल्व करो, n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर सॉरी डिवाइड है, मल्टीपल हो जाएगा। n इंटू 4 प्लस
8 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो अंदर ब्रैकेट में, क्या आएगा 8n माइनस 8, राइट। 180 इक्वल्स टू n इंटू 4 माइनस 8 कितना आएगा, -8 प्लस -4 प्लस 8n, ठीक है। आगे n से मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को, 180 इक्वल्स टू -4n प्लस 8n स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आएगा, बस इसके फैक्टर्स निकालो, क्या आएंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n, 180 को RHS में शिफ्ट करो, ये हो जाएगा -180 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ जो है वो 4 कॉमन निकलेगा पूरे ब्रैकेट में से, क्या करोगे 4 अगर कॉमन निकलेगा तो अंदर रहेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस अंदर कितना आएगा 4 4 जा 16, 2 बच गए, 4 5 जा इक्वल्स टू 0। और ये 4 जो है वो RHS में आकर वो डिवाइड होकर मतलब वो 0 ही होना है। सो फाइनल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अगर आप देखोगे तो हमें फैक्टर्स चाहिए, ये देखो -45 इंटू 2 मतलब -90 और उनका एडिशन चाहिए -1, कैसे करोगे अभी, ये कैसे आएगा 10 इंटू 9, राइट। और एडिशन जो है वो माइनस चाहिए इसीलिए -10 लेना होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। और यहाँ 2n कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा n माइनस 5 प्लस यहाँ कॉमन निकलेगा n, अंदर रहेगा n माइनस 5 और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मतलब इसके फैक्टर्स जो है वो दो आएंगे, एक तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या फिर 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मतलब एक तो वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 5 और दूसरी n की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा -9/2। ओके, एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज राइट, but according to our arithmetic progression which value is right, we have to choose that। देखो यहाँ पर जो है वो n इज इक्वल टू 5 वैलिड है, क्योंकि n यहाँ पर क्या है, किस नंबर की कितने नंबर तक की सीरीज है, फर्स्ट सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। 9/2 टर्म ऐसी नहीं होती ना, फ्रैक्शन में टर्म थोड़ी ना होती है, फर्स्ट टर्म होगी, 100th टर्म होगी, 99th टर्म होगी। सो दिस इज नॉट वैलिड, हमें लेना होगा n इज इक्वल टू 5 और ये ही आंसर राइट है। और उसके बाद क्या बोला है, an की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है, a 5 इज इक्वल टू हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, देखो a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8। 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8, a प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 और फिफ्थ टर्म आएगी आपकी 34। अब ये वाला 8 an दिया है, d दिया है, sn भी दिया है, निकालना क्या है n और a। कोई बात नहीं है, सिंपल ही है। ये n जो दिया है वो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 दी है, देखो sn की वैल्यू -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस, ओके मल्टीप्लाई अभी करना ही पड़ेगा, 2n माइनस 2। चलो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो,
-28 इज इक्वल टू n इंटू, ओके। अभी आपको इस n को पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ऐसे ही रख देंगे, शायद दूसरे इक्वेशन से हमें एक कोई तो क्लू मिल जाएगा। चलो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम निकालेंगे an इज इक्वल टू 4 दिया है, जो दिया है ना उसको लिख लेंगे हम, क्या है an इज इक्वल टू 4, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे हम पहले तो। an का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू तो दी नहीं है उन्होंने, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है 2, an की वैल्यू दी है 4, राइट। मतलब 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। अगर आप देखोगे a प्लस 2n माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 4 आई है। ओके, अब देखो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूं तो फर्स्ट में क्या दिया है, -28 n इंटू 2a को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a प्लस 2n माइनस 2, राइट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है जो कि हमें यहां से मिल सकती है, कितनी आएगी, -28 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस a, राइट। हाँ, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है वो रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन उससे हमें आंसर मिलेगा ऐसे नहीं लग रहा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं a और n। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम निकालेंगे a की वैल्यू क्या आएगी। चलो इसका इक्वेशन नंबर कैंसिल कर दो। अभी a की जगह क्या लिख सकते हो आप, 4, ये प्लस हो जाएगा -2n और +2 इज इक्वल टू ये, हाँ इसको अभी इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब क्या करो, इस a की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आता है वो देखते हैं। चलो क्या है, -28 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 2 6 माइनस 2n, राइट, प्लस ये देखो 2n माइनस 2, ठीक है। हाँ, अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा वन वेरिएबल में इक्वेशन आ चुका है। -28 इज इक्वल टू n इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 -28 इज इक्वल टू n इंटू, ये देखो 12 माइनस 2 10, 2 माइनस 4 माइनस 2n, ठीक है। -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, कौन सा वाला, सभी को अभी LHS में शिफ्ट करो, माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकलेगा 2 और साइड में जाकर RHS में जाके वो 0 हो जाएगा, राइट। मतलब आपके पास ये एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस माइनस 14 माइनस चाहिए 7 इंटू 2 हो जाएगा, और ये -7 प्लस 2, क्योंकि वो हमें कितना चाहिए, -5 चाहिए। सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ कॉमन निकलेगा n और यहाँ कॉमन निकलेगा 2, एक तो n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब n की वैल्यूज 2 आएगी हमारे पास, n इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू -2, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, तो ये हम नहीं ले सकते, समझ में आ रहा है। तो n की वैल्यू 7 हमें फाइनली मिल गई। उसके बाद क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में एक बार,
थोड़ा लंबा हो गया ना एग्जाम्पल, हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। n निकाला, अभी a निकालना है। अब हमने जो दो दो इक्वेशंस निकाले थे उसमें आप डाल दो इस a की n की वैल्यू को, है ना। तो अब या फिर हमने क्या किया था, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, देखो 6 माइनस 2n आई थी। तो n की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, -2 इंटू 7, 6 माइनस 14, ये आएगा -8। अभी ये वाला एग्जाम्पल 7th वाला रह गया। a इज इक्वल टू दिया है, an दिया है, sn दिया है, n एंड d निकालना है। सिंपल है। sn का पहले an का फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d दिया है। ओके, an की वैल्यू कितनी दी है, 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू दी है n माइनस 1 इंटू d। बस 62 माइनस 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आता है देखो, 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। चलो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे रखेंगे, दूसरे वाले से हमें कुछ तो हिंट मिल जाएगी। आगे क्या दिया है, Sn दिया है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मतलब 210 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a की वैल्यू 8 दी है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें आंसर पास आते दिख रहा है। 2 इंटू 8 16। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो हमें एक टर्म यहाँ पर मिली है, उसकी वैल्यू है 54, वो यहाँ रखो 54। ठीक है, 210 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 6 प्लस 4 10 7। ये 2 से डिवाइड करो इसको, 35 हो जाएगा। और 210 इज इक्वल टू n इंटू 35, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 210 बाई 35। राइट है। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 0 5 6 जा 30, मतलब हमें n की वैल्यू मिल गई 6। और आगे क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, है ना। 54 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इंटू डी, राइट। 54 इज इक्वल टू 5 इंटू डी, मतलब d की वैल्यू कितनी आएगी, 54 बाय 5। बस हो गया।